नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग नाटक एवं एकांकी देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जीजे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। तो ये कौन है? जीजे हरिजीत हैं। पहला ऑप्शन सही है। और इससे पहले हम लोग निबंध देख चुके हैं और इससे पहले हम लोग बहुत सारे हिंदी साहित्य के वीडियो देख चुके हैं। तो अगर आपको नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, तो आप जाइए देखिए, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए हमारे वीडियो को, कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता जीजे हरिजीत हैं। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हरिजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचनाएं की हैं। और देखिए रंगायन, खरगोश की नौकरी इनकी एकांकी संग्रह है। हुमायूं, उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल, सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम विद्रोही। और देखिए प्रिंसिपल परशुराम विद्रोही एक संघर्ष कथा, बैतरणी के पार नाटक हैं इनके। ठीक है। अब देखिए इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। कौन है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यम गाथा गाथा, अमृत पुत्र। तो कौन सी है? खूबसूरत बहू। ऑप्शन ए सही है। नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार हैं थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही थी। इनकी रचनाएं हैं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचनदास, नर नारी, कृति विकृति आदि। नाटक और नाटककार की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है। चारू मित्र राजकुमार वर्मा की, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की, और आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा की। तो यही अशुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा की नहीं है, ये मोहन राकेश की है। देखिए डिटेल। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेष युग सही है। अब देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित्र। तो देखिए ये आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं। महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष हैं। अंधेर नगरी 1881 में तथा नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित 1888 श्रीनिवास दास कृत नाटक हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। तो ये कृतांत नाम से किया था। डिटेल देखते हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत जो 1879 शीर्षक से किया था, मतलब 1879 में किया था। जयशंकर प्रसाद के कौड़ालय का नाट्य रूप है एकांकी प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। तो क्या है? गीति नाट्य है। ऑप्शन डी सही है। देखिए हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुड़ालय जो 1913 में रची गई थी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवसामनी 1933। अन्य फैक्ट देखते हैं। करुड़ालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो देखिए विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, यही ऑप्शन भी सही है, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न देखिए। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद और हरियोध। कौन है? प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी जन्मेजय के नाग यज्ञ का ऊपर अभी हम लोगों ने देखा। अब हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है करुड़ालय है, जो जयशंकर प्रसाद की है। अब देखिए अगला प्रश्न। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, तो कौन है? करुड़ालय है। ये भी हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है, तो कौन सी है? करुड़ालय है। ऑप्शन सी सही है, करुड़ालय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुवसामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है, ध्रुवसामिनी। अगला देखिए। ध्रुवसामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की एक पंक्ति है? तो ये ध्रुवसामिनी की ही पंक्ति है। ऑप्शन डी सही है।
डिटेल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुवसामनी में ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद की किस नाटक का है? जात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी। तो ये भी ध्रुवसामिनी का ही है, ऑप्शन डी सही है। देखिए, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवसामनी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुवसामनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव और सकराज हैं। अब अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो देखिए, कौन कौन सी ध्रुवसामनी, विशाखा, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। डिटेल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो अभी हम लोगों ने देखा। देखिए, ये कार्नेलिया है। देखिए, जो प्रमुख नायिका है वो हम लोगों ने नहीं देखा था, पर पात्र देखे थे। तो ये कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। डिटेल देखिए। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कर्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपने उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी और तितली। तो ये तितली इनकी नाटक नहीं है। तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। तो याद रखिएगा, ये उपन्यास है, न कि नाटक। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला और ध्रुवसामनी। तो देखिए, ये तीनों तो नाटक है, लेकिन करबला इनकी नाटक नहीं है, बल्कि ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए, इसका डिटेल देख लेते हैं कि करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि प्रेमचंद द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा गया था, और प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है, संग्राम, करबला तथा प्रेम और बेदी। तो देखिए, संग्राम 1923 में, करबला 1924 में और प्रेम और बेदी 1933 में। अन्य फैक्ट देते हैं। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, और इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी और सिंदूर की होली। तो ये देखिए, सिंदूर की होली इनकी नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ऑप्शन डी सही है इसका। देखिए, सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है, और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। शेष प्रसाद के नाटक हैं। अब देखिए, कल्पांतर हैं काव्य नाटक, गीति नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो ये गीति नाट है, ऑप्शन बी सही है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर कृत गीति नाट है, जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। अब देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, संविधार्थक, चाणक्य और चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस नाटक के नायक, और ये कौन है? चाणक्य। और ये रचना किसके द्वारा की गई है? विशाख दत्त द्वारा। ठीक है, ये विशाख दत्त द्वारा रचना की गई है मुद्रा राक्षस की।
डिटेल देखते हैं। मुद्रा राजा संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। अब देखिए, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्मसानी। तो किसकी है ये? शंकर शेष की है। ऑप्शन सी सही है। एक और द्रोणाचार्य जो 1977 में लिखी गई थी और ये शंकर शेष की है। डिटेल देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की नाट्यकृति है। इनके अन्य नाटक हैं रक्त बीज जो 1982 में, खजुराहो की शिल्पी 1982 में, बाढ़ का पानी 1983 में, आधी रात के बाद 1983 में, पोस्टर 1983 में, चेहरे 1983। मतलब सारे इनके नाटक जो है 1983 के आसपास हैं। एक और द्रोणाचार्य और शंकर शेष की जो नाट्यकृति है वो आपकी 1977 में है। अब देखिए अगला, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल और इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है चंद्रावली। अब देखिए इसका डिटेल। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु के नाटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक तथा अनुदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, ये विशस्य विस्मोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। अनुदित के अंतर्गत आते हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु। ठीक है, ये अनुदित हैं। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगिनी नाटिका तथा सती प्रताप, प्रवास नाटक, नौ मल्लिका, रत्नावली एवं वृक्षकटिक सभी गीति रूप शामिल हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि अनुदित कौन सा है, मौलिक कौन सा है। तो भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नीललिपि और विद्या सुंदर। तो विद्या सुंदर ही अनुदित है और सारी कौन है? मौलिक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन सी है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक है राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखिए पांचवें, जैसे चूसा, पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की है जो मूसा का बिगड़ा रूप है। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही है, साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सबका जमकर मजाक उड़ाया है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ये रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी नाटक नहीं है, भारतेंदु की नहीं है, ये लाला श्रीनिवास दास की है। डिटेल देखते हैं। देखिए लाला श्रीनिवास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी जो 1878 में लिखी गई थी और प्रहलाद चरित ये संवरण 1883 तथा संयोगिता संवरण 1885 नामक 4 नाटक लिखे। भारत दुर्दशा नाट्य रासक, नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक एवं वियोगांत तथा प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। ये भी देखिए हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा जाता है। देखिए पहला इसके आगे प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो ये नाटक है। ऑप्शन ए सही है। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। तो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं कि चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है: उपन्यास त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, प्रणयनी पड़य, हृदय हरिका, आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई व बेहयाई का बोरका जो ऐतिहासिक उपन्यास है, इंदुमती व वन विहंगिनी ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है, आदि कविता संग्रह, किशोरी सतसई नाटक, एक मयंक मंजरी। तो ये सब किसके हैं? किशोरीलाल गोस्वामी के। तो इसका डिटेल आप लोग याद रखिएगा। किशोरीलाल गोस्वामी ऐसे पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिएगा। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। अगला देखिए श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। तो देखिए मयंक मंजरी जो है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत नाटक मयंक मंजरी 1891 श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ऑप्शन ए सही है। देखिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो ये किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है। ऑप्शन ए सही है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक।
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो 1975 में लिखी गई थी, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी जो 1972 में, सेतुबंदी 1972 में, नायक खलनायक विदूषक ये भी 72 में, आठवां सर्ग 76 में, छोटे सैयद बड़े सैयद ये आठवां सर्ग बहुत बार पूछा गया है। 1982 में एक दूनी एक, 1987 में शकुंतला की अंगूठी 1990 में, और कैद हयात 1993 में, और रीति का कंगन 2010 में। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मिलान में आया है। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। इनके सारे नाटक ध्यान से आप लोग देख लीजिए। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इनकी रचना 1977 में हुई थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इसके अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। कुसुम कुमार के नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी। ये किसकी है? ये सारी कुसुम कुमार की है। अब जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवानी का कहना, तीसरी हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। अब देखिए विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये उदय शंकर भट्ट की है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया था। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य जो 1933 में, दादर या सिंध पतन 1934 में, अम्बा 1935 में, सागर विजय 1937 में, मत्स्यगंधा 1937, राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वनंदिनी 1959 में, गुरुद्रोण का अंतरिक्षरण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972। ये सारी देखिए उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई हैं। अब गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं राज मुकुट जो 1935 में, कुमार हृदय का भग्नावशेष 1936 में, अंतपुर का चित्र 1940 में, तुलसीदास 1974 में, आत्मदीप 1978 में, और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देख लीजिए अशोक जो 1926 में, गरुड़ ध्वज 1945 में, नारद की वीणा 1946 में, वत्सराज 1950 में, चक्रव्यूह 1924 में तथा अश्वमेघ आदि। ये सारे लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो और अगला प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और हमने ग्रामर का भी सीरीज शुरू किया है। मैं सोच रही हूँ जो ग्रामर में जैसे अलंकार है और ये संधि समास, इसका मैं पहले करा दूँ कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये तो 100% श्योर है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो पहले मैं सोचूंगी कि कल अलंकार का आप लोग का मैं कराऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।